नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का नाम संबोधन में कहा कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो लेकिन वायरस नहीं गया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश अभी ठीक स्थिति में है, पर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड वॉश करते रहना होगा। औरंगाबाद में रैली में फेंकी गई तेजस्वी यादव पर चप्पल। महिलाएं भी इन ट्रेनों में कर सकेंगी सफर। बिहार की चुनावी रैली में सीएम योगी। पंजाब में तीनों कृषि कानून रद्द। अमेरिका में 70 साल बाद किसी महिला को दी जाएगी सजाए मौत। डच सरकार का नया कानून, 1 से 12 साल के लाइलाज बीमार बच्चों का जीवन लेने की अनुमति। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने राष्ट्र को दिए संबोधन में कहा कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो पर वायरस नहीं गया है। भारत की स्थिति संभली हुई है, हमें इसे बिगड़ने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि आज देश की रिकवरी रेट अच्छी है। कोरोना महामारी से लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हमारी बड़ी ताकत है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। यह समय लापरवाह होने का नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं, तो आप अपने परिवार को मुसीबत में डाल रहे हैं। अमेरिका, यूरोप में कोरोना के मामले कम रहे लेकिन फिर अचानक से बढ़ने लगे। मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें अपनी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देना है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर काम चल रहा है। साइंटिस्ट जी जान से वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। कुछ वैक्सीन एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी तो हर नागरिक तक इसे पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होगी। जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगी, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। पीएम ने कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड वॉश के नियमों का पालन करने के लिए भी जनता से अपील की। उधर औरंगाबाद की एक चुनावी सभा को संबोधित करते समय आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव पर एक युवक ने चप्पल फेंक दी। इस घटना के बाद सभा में हंगामा हो गया। चप्पल फेंकने वाला युवक विरोध में नारेबाजी भी कर रहा था। तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार इस युवक से न करे। बाद में पुलिस ने उसे सभा से बाहर किया। अब महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर से महिलाएं भी लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगी। कोरोना काल में महिलाओं के लोकल ट्रेन में सफर करने पर पाबंदी लगा दी थी। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि महिलाएं अब इन लोकल ट्रेन में सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे और फिर शाम को 7 बजे के बाद सफर कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या से भगवान राम का संदेश लेकर नवरात्रि में आया हूं। हमने जो कहा वो किया। राम मंदिर बनने के काम चालू है। बिहार का यूपी से पुराना व गहरा नाता है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को में पूरी सेवा में पूरा शासन लगा रहा और उनकी सुविधाओं को लेकर उन्हें बिहार की सीमा तक पहुंचवाया गया। कोरोना की लड़ाई में उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। फार्म बिल के तीनों कानूनों को पंजाब सरकार ने रद्द कर दिया है। इस कानून को रद्द करने वाला पंजाब देश में पहला राज्य भी बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूरिया, अनाज और कोयला की ढुलाई के लिए रेल ट्रांसपोर्ट को हरी झंडी देने की फिर से अपील करते हुए कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का रेल रोकने के कारण पहले ही 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। किसानों की लड़ाई पंजाब के विरोध में नहीं है, दिल्ली के विरोध में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान संगठन उनकी अपील को स्वीकार करेंगे। उन्होंने जाहिर किया कि पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट के मामले की तरह इस लड़ाई को कानूनी रूप से आगे भी लड़ेंगे। इसमें वकीलों और विशेषज्ञों की एक टीम रहेगी। अब खबरें विदेशों से। अमेरिका में 70 साल में पहली बार किसी महिला कैदी को मौत की सजा दी जाएगी। लीसा मैंगोई नाम की महिला को 8 दिसंबर को फांसी दी जाएगी। लीसा ने साल 2004 में अमेरिका के मिस्रो में एक गर्भवती महिला की गला घोटकर हत्या करने के बाद उसने उसका पेट चीरा और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था। अमेरिका में इससे पहले साल 1953 में किसी महिला को मौत की सजा दी गई थी। डच सरकार ने लाइलाज बीमारी से जूझ रहे 1 से 12 साल तक के बच्चों के जीवन को समाप्त करने के लिए कानून पास किया है, जिससे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काफी बहस छिड़ गई है। इसके लिए उस पेरेंट्स से उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि जहां कुछ संगठन इसके विरोध में है, उनकी राय है कि दवाओं की मदद से उनको जिंदा रखा जा सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। डच के हेल्थ मिनिस्टर ह्यूगो डी जोंग ने संसद में कहा, कुछ बच्चे बहुत बीमार होते हैं, उनमें किसी तरीके का कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं होती है। हर साल 5 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं, असहनीय और निराशाजनक दर्द का सामना कर रहे होते हैं। बच्चों का जीवन समाप्त किया जा सकता है। अब तक 3 और देशों में ऐसा प्रावधान है। इसमें बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लुक्समबर्ग शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।